यहाँ पे यस टाइप करिए जिन लोगों ने अपना टोटल लॉक करा है। उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो 4 ट्रेनिंग मैंने सेंड करी होगी ना, वो 4 ट्रेनिंग देखी है कि नहीं देखी है, एक बार मुझे अच्छे से बताइएगा। और समझो आप लोग यहाँ पे जो चीजें सिखाई जा रही ना, यहाँ पे जो मैं भी सिखाने जाने रही हूँ आपको, मतलब सिखाने जा रही हूँ, वो चीज आप लोग भी अच्छे से देखना। क्योंकि चलो आज मैं आप मेरे साथ आऊँ, मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, चीजें सिखा रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी अंडरस्टैंड करोगे कि मैं एक अकेली पर्सन आप लोगों को समझा रही हूँ, इतने सारे लोग। ठीक है, कल यही बर्डन आपके ऊपर भी होगा। ठीक है, कल यही बर्डन आपके सिर पे डंडा करेंगे 10 लोग कि अरे मैम 20,000 रुपये ले लिया, कुछ बता नहीं रहे हो। तो इसीलिए मैं आज से आपको सतर्क कर रही हूँ, अभी से थोड़ा प्रेशर अपने दिमाग पे लेना सीख लो। ठीक है, कुछ कुछ चीजें अभी से हैंडल करना सीख लो। हम लोगों के आप इतनी बड़ी टीम हैंडल कैसे कर पा रहे हैं पता है? क्योंकि पहले से टीम हैंडलिंग चीजें सीखी थी। जब से मैंने काम स्टार्ट करा पहले ही दिन से किसी को डिस्टर्ब करना जब जो चीज मैं सीख गई दोबारा किसी से नहीं बोला भाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कल मैं अपनी टीम बिल्ड करूंगी तो उसको कौन गाइड करने आएगा, समझ रहे हो? राहुल सर आपको गाइड करेंगे, आपकी टीम को गाइड नहीं करेंगे। समझ रहे हो? हम्म। तो ये चीज आप लोग पहली बात समझो। दूसरी बात देखो, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, अगर आप चीजें सीख नहीं रहे हो, मतलब स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं सीख रहे हो, अगर मैं भी आज सीखना बंद कर दूं मेरी भी इनकम बंद हो जाएगी भाई। क्या मैं किसी खेत की बथुई नहीं हूँ? एक कहावत है ना, लोकोक्ति है ना कि आप किसी खेत की बथुआ नहीं हो, मतलब बथुआ नहीं हो, यानी आप किसी खेत में स्पेशल नहीं हो। सबके लिए सबकी बात है। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करो। पहली बात आप लोग ये बताओ मुझे, वो 4 ट्रेनिंग किसने किसने प्रॉपर तरीके से देखी समझी? अगर एक बार नहीं समझ में दोबारा से देखा, एक बार मुझे बताओ ताकि मैं आपको आगे की चीजें गाइड कर पाऊं। यस, निशी जी ने देखा, ओके। ठीक है, गुड। अगला पर्सन कोई नहीं? अरे किसी ने देखा ही नहीं? शिवानी जी ने भी देखा, ठीक है। शिवानी त्यागी मैम आप तो ठीक है, आप तो ऑलरेडी देख चुके हो। शिखा मैम ने भी देखा, ओके। शिखा मैम भी आप देख चुके हो, आपने ट्रेनिंग ही 2 दिन में देख डाले थे। ये भी गलत है। हाँ, मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। थैंक यू शिखा मैम, आपने यस टाइप करा तो मुझे आपके थ्रू एक सारे लोगों को नॉलेज देने का मौका मिला। मौका ये मिला कि मैं आप लोगों को 10 ट्रेनिंग भेज देती हूँ ना, तो आप एक ही दिन में 10 ट्रेनिंग नहीं डालते हो। ऐसा नहीं करना मैम। नहीं तो मैं पूछूंगी क्या हुआ मैम, आपने ट्रेनिंग देखी? तो आप बोलोगे हाँ हाँ मैम देख ली। फिर मैं पूछूंगी आपको इनविटेशन आता है? बोलोगे इनविटेशन? कौन सा इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? पता ही नहीं है। ऐसे नहीं करना मैम। एक एक दिन में आपको एक ट्रेनिंग, मैं आपको 10 ट्रेनिंग भेज दी हूँ लेकिन आपको एक दिन में एक ही ट्रेनिंग देखना है, ठीक है ना? और उसको प्रॉपर समझना है, उसके नोट्स रेडी करना है। आप लोगों को मैं 20 ट्रेनिंग दी तो 2 दिन में खत्म कर दोगे। उसके बाद बोलोगे मैम डेटा मैनेजमेंट पता है? डेटा मैनेजमेंट कौन सा? ये क्या होता है? कैसे होता है? कहाँ होता है मैम? अरे भाई ट्रेनिंग क्यों देखी आपने फिर? हम पे रहम क्यों करते हो यार आप लोग ट्रेनिंग देख करके? ऐसे नहीं करना है। एक ट्रेनिंग हम एक दिन में नहीं पचा पाते तो आप कहाँ से पचा पाओगे यार? भाई थोड़ा तो आप में हमें डिफरेंस है ना, मैं ये नहीं करूँ आप नहीं कुछ कर रहे हो तो ऐसा, मतलब ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा आप में हमें तो डिफरेंस है ना। इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर जो पर्सन आपके साथ कल काम स्टार्ट करे, चाहे वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करे, चाहे वो स्किल पे काम करना स्टार्ट करे, चाहे वो अफिलिएट स्टार्ट करे, तो आप में और उसमें डिफरेंस तो होगा ना। इस चीज को अंडरस्टैंड करते हो कि नहीं करते हो आप लोग? करते हो कि नहीं? हाँ हूँ हाँ कुछ नहीं कर समझ सही से। आप मेरे साथ क्यों सही से कनेक्टेड हो? क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि यार सत्य में बहुत अच्छे से बात करते थे, किसी को भी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, मजा आती है बात करने में ना। क्योंकि आपको रिलेशन मतलब ऐसा लगता है कि हाँ सत्य में मुझे सपोर्ट करेंगे, इसलिए। तो जब कम्युनिकेट करोगे सामने वाले, और कम्युनिकेशन का मतलब यही नहीं होता बस आप इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हो अब्बे तब्बे हाँ करो, नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारे और आपके बीच में वाइब जानी चाहिए। यानी मतलब सामने वाले को समझना आना चाहिए कि आप समझ रहे हो सामने वाले को, समझ रहे हो। देन उस चीज को सुप्रिया मैम हमारी है, हमारी टीम मैनेजर है, वो बहुत अच्छे से गाइड करेंगे आप लोगों को और बहुत अच्छे से सिखाएंगे सारी चीजें। उन्होंने भी बहुत सी चीजें बिल्ड करी हैं, तो आपको भी वो हम बताएंगे। देन सुप्रिया मैम कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। और मोस्ट वेलकम सुप्रिया मैम कि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला मेरे लिए, ठीक है। लकी आप अनम्यूट का राइट दे दो मैम को, तो फिर मैम अनम्यूट कर लेंगे अपने आप को। हाँ खत्म, ठीक है वेट। तो मान लो ये ट्रेनिंग देखी, थैंक यू देखा, कुछ चीजें लिखी,
चुपचाप टैग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, व्हाट्सएप पे करो, है ना, ग्रुप में डालो, रिव्यू डाला करो मीटिंग का। आप लोग मीटिंग करके निकल जाओगे लेकिन ग्रुप में रिव्यू नहीं डालोगे कि आपने सीखा क्या। ठीक है ना, उसका आप रिव्यू डालो, और जो लोग रिव्यू डालें उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाओ और बढ़िया स्टेटस पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, बढ़िया उसको मुझे टैग करो। 1 मिलियन लोग अगर मुझे देखेंगे तो आपको भी तो देखेंगे ना। लेकिन आप सोचते हो काहे मैं लिखूं सत्या मैम के बारे में, मेरा क्या जाता है। नहीं, अपना भला सोचोगे तो भला नहीं होगा। ठीक है, मेरा भला सोचो तो आपका भला होगा। जैसे हाँ, मैं सही आपका बात। भला सोचू तो मेरा भला हो रहा है। ठीक है। ओके, चलो सुप्रिया मैम आप ना स्टार्ट करिए। अगर कंफर्टेबल हो गए हो तो आप लो लकी, हाँ, कंफर्टेबल हो गए हो आप। कंफर्टेबल हूँ। सबसे पहले सबको गुड इवनिंग, एंड गुड इवनिंग सत्या मैम, आप कैसे हो? ओके, वेरी गुड, मैं अच्छी हूँ, हाँ, बहुत अच्छी हूँ, तो आज बताइए। का जो टॉपिक है वो हमारे प्रोफेशन में बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल है उसका, जो भी कम्युनिकेशन है क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो हमारा जो भी मतलब कि हमारा जो भी बात मतलब रहता है, हमें जो शो करना रहता है वो हमारे बातों से ही हम सामने वाले के ऊपर अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो इसलिए हमें इस प्रोफेशन में सबसे पहला काम क्या होता है कि हमें अपनी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी करनी होती है। और जिसको मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, क्योंकि एज अ हाउस वाइफ एक फैमिली लाइफ से एक हम ऑनलाइन अपनी जो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से कम्युनिकेशन करना बहुत मतलब सीखना बहुत जरूरी होगा, जो कि हमारे बिजनेस को, हमारे इनकम को हम मतलब 10x करेगा, उसको बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा, उसमें हमें मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मेन पार्ट क्या होता है कि हमें अपनी बातों को रखना किसी के सामने, जैसे अभी उसके तो मतलब और भी मेन पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा आई कांटेक्ट भी मतलब अच्छा होना चाहिए, और हमारा बातचीत करने का तरीका। लेकिन हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें कोई देखता नहीं है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी जी मतलब हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है हमारा, वो हम अगर सेकेंडरी भी रखते हैं तो चलेगा, बट हमारा जो बात करने का, हमारा जो स्पीकिंग जो तरीका है, वो हमारा काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला हमारी बातों को सुने। ठीक है। तो हमें अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखने आना चाहिए। जैसे हमने किसी को कॉल किया, किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो हमसे सीनियर हो, जूनियर हो, उनसे ज्यादा एजुकेटेड हो, कम एजुकेटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या उसको बताना चाहते हैं। वो हमें बताने का तरीका हमें पता होना चाहिए, ताकि सामने अगर हम सीरियस तरीके से एक अच्छे स्पष्ट तरीके से अपनी बात को किसी को कहना चाहते हैं, तो वो सामने वाला इंटरेस्ट लेके सुनता है कि हाँ, किसी का कॉल आया है, कोई इंपॉर्टेंट बात के लिए कॉल आया है ना। तो ये मतलब सबसे मेन पार्ट होता है का हमारे बिजनेस में कम्युनिकेशन का, कि हम चलो ऑन कॉल हैं, हमने कपड़े पुराने पहने हैं, एक बार चलेगा, हमने मतलब ठीक से अपना ड्रेसअप नहीं किया, एक बार चलेगा, बट हमारी बात में वो वजन होना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक ऑरा होता है, तो वो ऑरा, वो वाइब्स झलकनी चाहिए हमारी बातों में, कि सामने वाले से हम जो बात कर रहे हैं वो सामने वाला इंटरेस्ट लेके सुने। ठीक है। तो कम्युनिकेशन का मेन मतलब यही वो रहता है कि हमें अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से रखना आना चाहिए। और सेकेंडरी ये होती है कि सामने वाले का क्या रिक्वायरमेंट है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम अपनी बातों को समझा रहे हैं, उसका क्या मोटिव है, वो क्या हमसे जानना चाहता है, उसकी प्रॉब्लम को हम सुने, उसकी परेशानी को, उसके जो भी रिक्वायरमेंट है उसको हम सुने कि वो क्या चाहता है हमसे, ताकि हम उसको सही तरीके से उसका सोल्यूशन दे पाए। ठीक है। तो कम और सबसे मतलब कि मेन पार्ट ये होता है कम्युनिकेशन में, ये तो हमने बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो चार लोगों में बोल नहीं पाते हैं। ठीक है। उनको या उनको फर्स्ट टाइम कॉल पे किसी स्ट्रेंजर से, किसी नए पर्सन से बात करने में उनको थोड़ा नर्वसनेस फील होता है, हेजिटेशन होता है कि कैसे बात करें। ठीक है। ये सबकी लाइफ में आता है कहीं ना कहीं, एक टाइम पे हम लोग के साथ भी हुआ था जब हम लोगों ने अपना वर्क स्टार्ट किया था। तो ये सबके साथ बिल्कुल। होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जैसे अभी तो मोबाइल है, डिजिटल मोबाइल है, हम चाहें तो अपना कैमरा ऑन करके सामने रख करके उस पे हम कुछ चीजों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किससे कैसे बात करना है, क्या करना है। आगे आपको ट्रेनिंग में वो टॉपिक्स दिए जाएंगे, बताए जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा काम मतलब मैं ये इस चीज पे फोकस करना चाहूंगी कि उस चीज को, अब बात को रखना कैसे है, वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर कैसे बिल्ड करना है। ठीक है सत्या मैम। तो वो जी चीज, जी। हाँ, तो वो चीज हमें जैसे होता है कि जब हम घर में रहते हैं, एक होता है कुछ टाइम तक घर में रहते रहते ना हमारी मतलब कि मेंटेलिटी भी एकदम मतलब वो हो जाता है, होता है ना, जो प्रैक्टिस नहीं करते वो चीजें छूटने लगती हैं, तो उसका थोड़ा सा हमारे ऊपर बैड इम्पैक्ट भी पड़ता है।
तो उसे क्या जी करते हैं, मैम। स्टार्टिंग में जैसे हम किसी के साथ बात करने में हमें नर्वसनेस फील हो रही है, तो आप अपना खुद का घर में शीशा लगा हुआ है उसके सामने खड़े हो जाइए। जो भी आपको बात करनी है किसी तीसरे के साथ कि हाँ हमें ये स्क्रिप्ट दिया गया है, हमें इस तरीके से बात करना है, तो आप शीशे के सामने खड़े होके बात करिए। आप एक बार बात करेंगे, दो बार बात करेंगे, आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक, एक हफ्ता बीतते बीते आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि आपने मतलब कि आप खुद लगेगा कि हाँ अब मैं बात कर सकती हूँ और प्रॉपर तरीके से चीजों को समझ सकती हूँ। ठीक है, तो ये होती है आपको नर्वसनेस हटाने का ये कि आप ऐसे इस तरीके से अपना हेजिटेशन दूर कर सकते हैं, अपनी नर्वसनेस कम कर सकते हैं। ठीक है, हम किसी मतलब ऐसे सक्सेस पर्सन को देखते हैं तो उनको लगता है उनका बैठने का तरीका, उनका बोलने का तरीका मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से ये किसका मतलब इफेक्ट होता है, ये कम्युनिकेशन की वजह से ही होता है। क्योंकि जो एक स्पीकर होते हैं इतना स्पष्ट तरीके से अपनी बातों को रखते हैं कि बहुत सिंपल वे में कोई भी उनकी बात समझ लेता है। और वही एक नॉर्मल पर्सन को अगर आप मंच पे खड़ा कर दीजिए तो वो मतलब कांपेगा, उसका हाथ पैर कांपेगा, उसको बोलना नहीं आएगा, लड़खड़ाते हुए बोलेगा। तो कम्युनिकेशन होने का मतलब यही सबसे मेन फायदा ये होता है कि आप कहीं भी रहें, आप 10 लोग में रहें, आप 4 लोग में रहें, आप 100 लोग में रहें, अगर आपके अंदर वो कम्युनिकेशन का पावर बिल्ड हो गया, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, तो आप किसी के भी सामने बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे मेन पार्ट ये होता है। और जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो चलिए हमारे बिजनेस में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि हम ऑन कॉल रहते हैं, और वीडियो कॉल पे जब भी आते हैं मतलब 10-20 मिनट आधे घंटे के लिए आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सीनियर हमारे साथ होते हैं तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन आगे चल के ये सारी चीजें भी क्योंकि कम्युनिकेशन का पार्ट है तो आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, है ना। सत्य मैम, और किसी का कोई मतलब इस चीज को लेकर के कोई क्वेश्चन या कोई वो हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका आपको आंसर दे दूंगी। एक बार मैं अनम्यूट नहीं हो पा रही हूँ, अनम्यूट नहीं हो पा रही हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही, आ रही, आ रही, आपकी आवाज आ रही है मैम। अच्छा। आ रही है। ठीक है। हाँ, मैं ये कह रही थी मैम, मैं कुछ डाउट्स हैं मेरे जो इनको मैं क्लियर करना चाहूंगी, जिससे मेरे भी डाउट्स क्लियर होंगे, साथ साथ में और लोग भी अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे। कुछ जी क्वेश्चंस समझ लीजिए या फिर कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, देन उसके थ्रू लोग समझ पाएंगे। ठीक है मैम, पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहा, जैसे कि आपने जब स्किल स्टार्ट करा सीखना, ठीक है ना, यानी स्किल को सीखना स्टार्ट करा, तो जैसे पहले टाइम पे आप भी किसी से बात करती रही होंगी, यानी फर्स्ट टाइम जब आपने किसी से बात करा होगा, तो आपके अंदर भी एक डर सा लगा होगा कि यार मैं इससे क्या बात करूं, मतलब कैसे बात करूं। तो इस चीज को आपने कैसे हैंडल करा, मतलब किस तरह से आपने समझा कि हाँ इस चीज को मैं टैकल कर सकती हूँ, इससे मैं बात कर कॉन्फिडेंटली कैसे आप बात करती थी? थोड़ा सा आपने अपना मतलब अब भी एक दो टिप हो तो आप शेयर करिए, जिससे एक लोग सीख पाएंगे। जी मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और स्टार्टिंग में इस चीज की जरूरत भी होती है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी स्टार्टिंग मैम। में मुझे भी बात करने में एज अ फीमेल फीमेल भी बात करने में मुझे थोड़ा हेजिटेशन होता था। क्योंकि देखिए कोई भी चीज के बारे में, चाहे एक नॉर्मल से हम एग्जांपल ले लें कि अगर एक एज अ जब हम न्यू मॉम बनते हैं, जब हमारा कोई न्यू बेबी होता है, तो उसको भी हमें मतलब कि संभालने में वो करने में बहुत मतलब प्रैक्टिस लगती है ना। शुरू शुरू में हमें लगता है कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो कोई भी चीज अगर नई है तो उसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको थोड़ा मतलब पेशेंस के साथ उसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं, अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं ना, तो वो चीजें हमें, चाहे वो कम्युनिकेशन हो गया या कोई भी लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो गई, चीजों को धीरे धीरे जब हम समझते हैं, पेशेंसली उसको मतलब कि वो करते हैं, हैंडल करते हैं, तो वो चीज हमारी जो कमियां होती हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी किसी से बात एज अ फीमेल भी किसी से बात करने में मुझे बहुत हेजिटेशन होता था। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीजों पे प्रैक्टिस किया अपनी मतलब हर कॉल पे मैंने ये एनालाइज किया कि इस कॉल में मेरा क्या अच्छा गया बेस्ट था और क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने मेरे अंदर कमी है, तो मैं अगली बार उसको इम्प्रूव कर दूंगी। देखिए 1 डे से कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कोई 100% परफेक्ट होता है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस जो ऐसी चीज होती है लाइफ में कि आप अगर किसी चीज को लेके सीरियस हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज आपको कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजल्ट लाके देती है। ठीक है, जिस चीज के प्रति आप डेडिकेटेड होके वर्क करते हो वो आपको अच्छा रिजल्ट लाएगी ही लाएगी।
जी मैम, जी मैम, ठीक है। तो मैम जैसे आपने बताया कि पहले मुझे भी होता था, तो जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिस करा बहुत सारी चीज, तो आप क्या स्ट्रगल फेस कर रहे थे जो आप टैकल नहीं कर पा रहे थे, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि अरे ये मेरे से तो हो ही नहीं रहा। ऐसी कौन सी चीज आपकी लाइफ में थी कि आपको लग रहा था कि हाँ मुझे करना चाहिए बट हो नहीं रहा था? देन ये लोग कनेक्ट कर पाएंगे और थोड़ा सा रिलेशन करके आप इन लोगों को भी समझ में आएंगी चीजें। मैम आप थोड़ा सा शेयर करोगे मेरे साथ? जी मैम। मैम स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम लग रही थी, क्योंकि क्या रहता है ना, फैमिली प्रेशर भी रहता है, ठीक है। अपने आप को अंदर ही अंदर इम्प्रूव भी करना रहता है। तो ऐसा अक्सर हाउसवाइफ के साथ होता है कि उनको एक फैमिली का अलग प्रेशर लेके चलना रहता है। अपनी लाइफ को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक अलग मेहनत करना पड़ता है। तो वो चीज मेरे साथ भी हुई थी। तो मैं भी क्या करती थी, मतलब अकेले में कुछ नोट्स लिखती थी, कुछ स्क्रिप्ट अपने बार बार लिखती थी। उसको क्या होता है, लिखने से फिर माइंड में याद हो जाता था, तो जब याद हो जाता था तो मुझे किसी से बात करने में इजी होता था। मैं उन चीजों को, क्या होता है कभी कभी किसी से बात करते करते हम बीच में भूल जाते हैं, ठीक है। हम अटकने लगते हैं, ठीक है, वो क्या बोलना है हमें उनके सामने वो भूल जाते हैं, फिर हम चुप बैठ जाते हैं या आ करके बोलने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा एक कमी होती है ना। तो उस चीज को जी क्या जी जी करते हैं, मैम। हाँ, उस चीज को क्या करते हैं, जब हम बार बार किसी चीज को लिखते हैं, किसी की लिखने की आदत होती है, किसी का जैसे मिरर के सामने खड़े होकर बार बार बोलने की आदत होती है। तो उस तरीके हम्म। से मैंने भी अपने हेजिटेशन को धीरे धीरे कम किया। और फिर नेचुरली देखिए, हम सामने इंसानों को ही डील करते हैं, तो इंसान जो है ऐसे कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता है कि हम नहीं बात कर सकते हैं। और या कुछ ऐसा वो पूछ देंगे कि हमें जो मतलब क्या बोलते हैं, यूपीएससी के एग्जाम का क्वेश्चन पूछ देंगे जो हम नहीं बता पाएंगे। तो ऐसी कोई चीजें नहीं होती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है। जैसे हम हाउस वाइफ है, हमने पीछे स्ट्रगल करके हमारे यहाँ तक पहुंचे हैं। वैसे बहुत सारी हाउसवाइफ की लाइफ में कुछ चीजें चलती रहती हैं और वो चाहती हैं कि हम इस जोन से निकल के थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाएं, और थोड़ा सा हम अपने लिए भी जी पाएं। तो ये होती है, उन लोगों के मन में भी होती है। लेकिन क्या होता है, कभी किसी की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, तो कभी किसी को फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है। कुछ ना कुछ होता ही, मतलब कुछ ना कुछ लाइफ में रहती है प्रॉब्लम, वो हमारे भी होंगी मैम, थोड़ी बहुत जी कहीं ना कहीं पर्सनली, सॉरी मैं पर्सनल बोल रही हूँ, बट सबके लाइफ में होती हैं एज अ हाउस वाइफ, एज अ फैमिली मेंबर होने के नाते। तो मेरे भी थी, मैंने भी चीजों को धीरे धीरे प्रैक्टिस किया। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रेशर ज्यादा था, तो उसको पेशेंटली मैंने ट्रीट किया, मतलब नहीं अभी कुछ नहीं बोलना है, अभी सिर्फ सीखना है मुझे। अभी किसी की बातों का ध्यान नहीं देना है, अभी सिर्फ मुझे अपने पे फोकस करना है। और देखिए मैम, जैसे होता है ना वो मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं होता मैम, जो से सनलाइट आती है। तो सनलाइट अगर बिना मैग्नीफाइंग के आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मैग्नीफाइंग लगा देते हैं तो वो एक पॉइंट पे आके वो पेपर को जला देता है। तो जब हम पूरा बिल्कुल। फोकस अपना किसी चीज पे करते हैं ना, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आना ही आना है, वो मतलब जी उसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, श्योर है। जी मैम। जी मैम, बहुत अच्छे से आपने चीजें एक्सप्लेन करी मैम, मुझे भी क्लैरिटी मिली। मैम दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा, जिससे मैं चाहती हूँ इन लोगों को ना एक वैल्यू मिले, देन अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट कर पाए, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है मैम, जैसे कि अगर कोई बिगिनर हो, जैसे हमारे यहाँ पे मोस्टली लोग बिगिनर्स ही हैं, ठीक है ना। तो अगर वो मतलब कि ऐसे कुछ रूल्स हो जो फॉलो करना चाहे, जिसके बिहेव पे वो अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को इम्प्रूवमेंट करना चाहे, तो मैम 3 बेसिक रूल आप क्या शेयर कर पाएंगे मेरे साथ, जो पहले लेवल पे उसको करना चाहिए, यानी फर्स्ट लेवल पे इंसान है, जस्ट उसने अभी काम को स्टार्ट ही करा है, तो वो ऐसे कौन से 3 रूल ऐसे होंगे जिनको इम्प्रूवमेंट करने से या फिर इम्प्लीमेंट करने से इंसान बेस्ट कर सकता है? थोड़ा सा आप शेयर करें तो बेस्ट रहेगा ये मैम। सबसे अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, मतलब हमारे पार्टनर्स के लिए काफी हेल्पफुल भी होगा। सबसे पहले जैसे हमारा रूल जो रहता है, सबसे पहले हमें स्पष्ट बोलने आना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी बात को रखने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तभी सामने वाला आपको सुनेगा। अदरवाइज वो आपको निग्लेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात है, हमें सामने वाले की भी प्रॉब्लम को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है हम ही बोलते गए, हमने कम्युनिकेशन सीख लिया, हमें बोलने आ गया तो हम बोलते ही रह गए, नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि हम सामने वाले की भी प्रॉब्लम को सुने, ठीक है, कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम है क्या, वो क्या ढूंढ रहा है, उसने फॉर्म अप्लाई करा है, हमारे साथ वो कनेक्ट हो रहा है, तो वो किस लिए आ रहा है, ठीक है, उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसको उसका सोल्यूशन ढूंढ के उसको प्रोवाइड करना, जहां तक हो सके आपको हेल्प करना। अदरवाइज आपके सीनियर रहेंगे वहां पे सपोर्ट करने के लिए, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन एज अ लीडर, एज अ मतलब अपने आप को एक जैसे सोलोप्रेन्योर, अपने आप को इम्प्रूव करना है, इम्पावर करना है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आपको स्पष्ट बोलना आना चाहिए। दूसरा है आपको स्पष्ट सुनना, ठीक तरीके से पेशेंस के साथ आपको सामने वाले की बात को सुनना आना चाहिए, इतना पेशेंस आपको रखना पड़ेगा।
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि इन कन्वर्सेशन के बाद आपको सोल्यूशन देना है सामने वाले को। लास्ट वन ये है कि आपको सोल्यूशन देना है, आपको कैसे उसको मतलब कैसे उसको कन्वीनियंट तरीके से उसको आप सोल्यूशन देते हो ताकि वो आप पे ट्रस्ट करे और आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि हमारा मेन मतलब ये रहता है कि हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, हमने कुछ सीखा है और हम कंपनी के साथ एज अ पार्टनर वर्क कर रहे हैं। तो वो मतलब वो वर्क वो पार्टनरशिप में ही आता है कि हम किसी की प्रॉब्लम को समझे, उसको सोल्यूशन दे ताकि वो भी रेडी हो, आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए और आपके साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर पाए। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। कुल मिला के सुप्रिया मैम, आपके कहने का मतलब ये था कि तीन, अगर थ्री गोल्डन रूल को मैं रिपीट करूं एक बार, तो कहने का मतलब आप इस तरह से यानी क्वेश्चन करना सीखो, एग्जैक्ट क्वेश्चन करना सीखो जिससे उसकी प्रॉब्लम को आप समझ पाओ। राइट, मैंने समझा आपकी बात को? जी दूसरा, बिल्कुल। आपने ये बताया कि जब वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हो तो उसकी प्रॉब्लम को सही ढंग से सुनो ताकि आप उसको समझ पाओ। राइट, समझा मैम आपने? आप बिल्कुल लोग भी समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यानी आपका पहला पहला रूल यही था कि पहले सिंपल सी बात है, आप ऐसी चीजें पुटअप करो उसे, यानी इस तरह से बात करो, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप करो जिससे उसको समझ में आए कि हाँ इसकी रियल प्रॉब्लम है क्या। दूसरा, आपने ये समझा कि उसकी प्रॉब्लम को समझो, आप फील भी करो। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस हाँ सुनने से कोई मतलब नहीं है, यानी आप उसकी प्रॉब्लम को समझो। और चौथा, तीसरा आपने ये बताया, सॉरी फॉर दैट, कि हाँ उसकी प्रॉब्लम को सुन लिया और सुनने के बाद समझ लिया, समझने के बाद मैम आप उसका सोल्यूशन दे दो, आपको जो भी समझ आ रहा अपने अकॉर्डिंग। राइट, मैंने समझा मैम? बिल्कुल मैम बिल्कुल। ये तीन हाँ मतलब आपके मतलब क्या बोलते हैं बेस है जिससे कि आप अपना मतलब कि क्या बिजनेस को, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है कम्युनिकेशन पे ज्यादा डिपेंड रहता है, तो वहां से आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर आपने ये तीन रूल को अच्छे से माइंडसेट कर लिया कि हमें क्या करने, मेन हमारा क्या मोटिव है कि हमें किसी से बात बताना है कि हम क्या करते हैं, हम क्या हैं, हमें उस चीज को एक्सप्लेन करने आना चाहिए और सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हमसे क्या चाहता है, उस चीज को हमें सुनना होगा। देन हम दोनों के कम्युनिकेशन के बाद जो रिजल्ट आता है, जो सोल्यूशन हम निकाल पाते हैं उसके उसके रिगार्डिंग, उसकी हेल्प करने के रिगार्डिंग, तो वो चीज हमें उसको प्रोवाइड करने आना चाहिए। जी मैम, जी मैम। तो मैम आपके जैसे कि आपने भी बताया कि ना कि उसकी प्रॉब्लम को समझो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी प्रॉब्लम मतलब शेयर ही नहीं करते। कभी आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, है ना? तो आप जब ऐसी सिचुएशन कभी क्रिएट होती है कि मतलब कि हाँ सामने वाला इंसान बहुत मतलब बहुत इंट्रोवर्ट है, वो बोल ही नहीं रहा, तो हम उससे कैसे उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे? देन आप एक बार थोड़ा सा शेयर करिए ताकि लोगों को हेल्प हो जाए। देखिए मैम, सामने वाला भी ये सोचता है, ये देखता है कि जब आप उससे बात करते हैं ना तो उसको मतलब एक बॉन्ड फील होता है, ठीक है। एक मतलब हमारे बातचीत करते करते एक बॉन्डिंग फील हो जाती है सामने वाले को। उसको ये ट्रस्ट होने लगता है धीरे धीरे कि ये जो बात कर रहा है, ये जो बता रहा है, वो शायद मेरे काम की बात बता रहा है, ठीक है, शायद इससे मेरा कुछ हेल्प हो पाएगा। तो देन वो जब आप पे धीरे धीरे ट्रस्ट करने लगता है, आपसे धीरे धीरे बॉन्डिंग, उसके रिलेशन बिल्डअप होने लगता है, वो अपनी चीजों को रखना चाहता है। ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ मैंने बात किया है मैम जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट हैं, मतलब जो ऐसे भी हैं कि अपने बातों को मतलब रखना नहीं चाहती या उनकी चाहे पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा मेरे साथ हुआ है मैम कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ की भी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की है, जो कि बहुत इंट्रोवर्ट होती है। इसका मेन ये रहता है मैम, इसका रीजन मेन ये रहता है ना कि जब आप कम्युनिकेट करना सीख जाते हो ना तो किसी से आपको बॉन्डिंग आप बनाना सीख जाते हो, और जब आप किसी से बॉन्डिंग बनाना सीख जाते हो, किसी से रिलेट करना सीख जाते हो ना, तो सामने वाला दिल खोल के अपनी परेशानियां आपको शेयर कर लेता है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से हो जाओगे तो सामने वाला इतनी परेशानी बताएगा मैम कि आप आपको लगेगा कि ज्यादा बता रहा है। सॉरी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 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 सही बात है। तो मैम बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, देन अपनी जर्नी भी शेयर करी। मैम एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा, ये क्वेश्चन रहेगा, शायद इस क्वेश्चन से ये लोग और अच्छा रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन मेरा ये रहेगा मैम, जैसे कि अभी आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले जस्ट आपने बताया कि हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, चीजों को लिख सकते हैं। तो क्या मैम ऐसा होता है कि हम जैसे मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं, सच में उससे इम्प्रूवमेंट होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम क्या ही कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी आता हमारे, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं स्टार्टिंग में चीजें कर रही तो मुझे ऐसा लगता था क्या यार ये सब छोड़ो, क्या फालतू के काम कर रहे हैं। तो क्या लेकिन उससे सच में इम्प्रूवमेंट आता है, हमें कॉन्फिडेंस आता है मैम?
जी मैम, कॉन्फिडेंट आता है। हाँ, स्टार्टिंग में देखिए किसी भी चीज पे, जब मैंने बताया ना कि फोकस आप करते हो ना, जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो ना तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे किसी का हमारे पास हमारे साथ आज जितने भी पार्टनर हैं उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बातचीत करने में अच्छे होंगे, ठीक है, वो डे वन से अच्छा रिजल्ट बिल्ड करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नहीं करते हैं। तो मैं, क्या होता है कि वो प्रैक्टिस जब करते हैं ना, कोई देखिए बचपन से या माँ के पेट से लीडर नहीं पैदा होता है, ठीक है, वो लीडर बनते हैं सब। और बनते जी वो मैम। लीडर हैं जो मेहनत करते हैं, जो अपने ऊपर अपनी कमियों के ऊपर मेहनत करते हैं, उस चीज को इम्प्रूव करते हैं, वो जाके कहीं ना कहीं एक दिन लीडर बनते हैं। तो मैम, बोलते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो प्रैक्टिस इंसान को क्या से क्या बना देता है। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें खुद अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा कि नहीं, मैं बोल सकती हूँ। ठीक है। और ये जी मैम। हाउस वाइफ्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा रहता है कि फैमिली में उनके ऊपर बाउंडेशन ज्यादा रहती है। बहुत सारी ऐसी मतलब होती हैं, बहुत सारे की ओपन माइंडेड फैमिली भी होती है। बट बहुत सारी लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि घर में ही उनको बोलने के लिए एक लिमिटेड वर्ड रहता है कि बस इतना ही आपको बोलना है, इससे ज्यादा नहीं बोलना है। तो वहां पे क्या होता है, काफी टाइम तक वो प्रैक्टिस होते होते फिर उनको ये लगता है कि अब हम अपना मतलब कुछ बिजनेस बिल्ड करने जा रहे हैं, कुछ अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, चलो घर से ही सही, ऑनलाइन ही सही। तो लेकिन ये चीज फिर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें उस चीज पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब मैम ये है कि अपनी प्रैक्टिस से प्रैक्टिस से अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। और आपको मैम, जीरो पे हो फिर भी स्ट्रांग किया जा सकता है, मिरर बिल्कुल। पे के और सामने बोल करके मैम अपनी स्किल ज्यादा से चीजों को ज्यादा। लिख। जी 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 मैम, मैम। आप बोलिए बोलिए, कंटिन्यू। हाँ मतलब आपके कहने के मतलब मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी अपनी ट्रेनिंग वगैरह में ये चीजें इंप्लीमेंट कराती रहती हूँ, लेकिन पता नहीं लोग करते भी हैं कुछ लोग कि नहीं भी करते हैं ना। सिंपल सी बात है, हम कितना भी सीख ले मैम, सिंपल सी बात है, हम कितनी भी चीजें, मैं ये कौन सी ऐसी तीन प्रैक्टिस है मैम एकदम बेसिक लेवल के इंसान के लिए जो इंपॉर्टेंट होती कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूवमेंट करने में। जैसे अभी तीन गोल्डन रूल्स आपने बताए, तो उसी तरह तीन ऐसी कौन सी प्रैक्टिस होंगी जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहोगे जिनसे इन लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी मैम। देखिए, कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस मैम, ये चीज ऐसी होती है कि उसमें आपको अपने 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 आप को ट्रांसफॉर्म करना रहता है, ठीक है। आपको खुद के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। आप इंट्रोवर्ड हैं, आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक्सट्रोवर्ड हैं तो आप, तो ठीक है, आपको बस एक मतलब एक लहजे में, एक लिमिट में आपको अपने बात को रखना होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत जी ज्यादा बातूनी होते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं, मेन मुद्दे पे नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ जी लोग मैम। मैम आपने ये बात बोली तो मुझे एक क्वेश्चन फिर से पुटअप हुआ, सॉरी फॉर दैट इंटरप्ट। कोई बात नहीं। मतलब मैम क्या पुटअप ये हुआ कि जैसे हमने कभी कभी देखा ना कुछ लोग ज्यादा बोलते हैं, तो क्या ये मतलब कम्युनिकेशन के पार्ट में ये भी आता है कि अगर हम ज्यादा भी बोलें तब भी दिक्कत है क्या? यस मैम, अगर हम अननेसेसरी बोल रहे हैं तो उसका वो कोई वैल्यू ही नहीं होती, उसकी उसका कोई फायदा नहीं होता हमें। ठीक है। तो जी मैम। सामने वाला, आजकल जानती है मैम, इतनी फास्ट दुनिया है ना, किसी को जरूरत से ज्यादा कोई सुनना भी नहीं चाहता है ना। किसी से जी मैम। जरूरत से ज्यादा कोई सुनना भी नहीं किसी को चाहता है। और कोई नहीं बोल रहा है तो उसकी फीलिंग को किसी को समझने का भी टाइम नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ग्रेट। हाँ, तो एक लिमिट में, एक वे में, और अगर हम प्रोफेशन में हैं किसी चीज में, तो वहां पे हमको तो बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना होगा कि हमें अपनी चीजों को एक तरीके से रखना होगा। जैसे हम घर को भी अपने रखते हैं ना, घर में भी हमें तो कुछ चीजें, कुछ रूल रेगुलेशन लाइफ में हमारी होती हैं, कि उन सब चीजों को हम एक तरीके से मतलब मैनेज करते हैं, उसी तरीके से हमारा ये यहाँ भी अप्लाई होता है कि हम कम्युनिकेशन में अपने बातों को कैसे रखना है, तो उसको एक लिमिट में ही रखना है। ऐसा नहीं है हम किसी से बात कर रहे हैं तो बस उसके घर का ही हालचाल पूछने लगे और उसके रिलेशन फैमिली का ही हालचाल, वहां हमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा, हमारे मतलब की कोई चीजें नहीं होंगी, ठीक है। आप एक बॉन्डिंग बनाइए, लेकिन ऐसी बॉन्डिंग बनाइए कि आप उसको कुछ वैल्यू दें, और वो भी आपसे कुछ, और आप भी उसमें आपका भी कुछ मतलब कि फायदा हो, आप भी अपने टाइम का सही यूज कर पाए। जी मैम बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और मतलब कि मैं क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना इनसे चीजें निकलती ही है ना, मैम, लोगों को चीजें समझ में आती है। ये टॉपिक ही ऐसा है, इसमें बातें बातों में बातें निकल जाती है। जी जी मैम। तो देखिए मैम, जैसे कि आपने बताया कि प्रैक्टिस से आपने रूल भी बताया कि अभी लिखो, बोलो, है ना, अपने अंदर थोड़ा चेंजेस लाओ। अगर आप ज्यादा बोल रहे हो तो थोड़ा सुनना सीखो। मेरे हिसाब से जैसा मैम आपने बोला तो मैंने यही समझा कि अगर जी आप ज्यादा बोलने वाले हो, ज्यादा मतलब गांव में कहते हैं ना बातूनी ज्यादा हो, तो आप थोड़ा सुनना सीखो। अगर आप कम बोलते हो
तो आप थोड़ा बोलना सीखो, सुनना कम सीखो। मतलब सुनने के मतलब ये नहीं कि सुनना बंद कर दो, सुनो, ये सुनते लेकिन हैं। थोड़ा थोड़ा बोलना भी सीखो, यानी क्वेश्चन पुटअप करना सीखो। कि हाँ अगर कोई बोल रहा कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, तो उन्हीं सी चीजों से क्वेश्चन पुटअप करना सीखो, राइट। तो मैम आपने बहुत अच्छे से चीजें समझाई, बहुत अच्छे से चीजें एक्सप्लेन करी। बस मैं आपसे एक चीज, जो मैम आपने शेयर करा, ओवरऑल चीजें शेयर करी, अभी 1 घंटे 45 मिनट होने वाला है। तो इसमें जो चीज है मैम, इतना ही सीख करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप कुछ एडवांस में भी सिखाते हो आगे करके? हाँ मैम, एडवांस में सिखाते हैं ना, उस पे लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है। कुछ चीजें हम जैसे हिंदी में भी सीखते हैं, कुछ इंग्लिश में भी सीखते हैं, क्योंकि आजकल जानती हैं कि मतलब हम रहते हिंदुस्तान में है, लेकिन इंग्लिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, तो वो सारी चीजें भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। और इसका मतलब कि और अच्छे तरीके से जो चीजें रहती है, एक्सप्लोर रहता है, तो हमारे जो पैकेजेस होते हैं उसमें भी कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जो सीख करके हम टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। मैंने भी अपनी सीनियर लीडर का जो था, जो पैकेज लिया था, तो उसमें मैंने सारी चीजों को पहले सीखना शुरू किया था, पहले इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था, अपने ऊपर अपने आप को पहले चेंज करना शुरू किया था, तब जा करके मैं एक अच्छी मतलब 60-70 हजार महीने का मैं इनकम जनरेट कर पाई। जी मैम। तो मैम जैसे कि आपने जैसे बताया कि मैंने कम्युनिकेशन वाला जो कैमक्रॉफ्ट वाला कोर्स है, यानी कि आपने स्किल वाला जो कोर्स है उस वहां से आपने चीजें सीखी, इम्प्लीमेंट करा, उससे आपको रिजल्ट भी आया। इवन आपने 4 से 3 साढ़े 3 4 महीने में आपने 5-6 लाख रुपए की इनकम भी जनरेट करी। तो मैम आपके कहने का मतलब है, जो आपके पैकेजेस में जो स्किल्स दी गई हैं उनकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है, बस जरूरत जी है आपको प्रैक्टिस करने की, उनको इम्प्लीमेंट करने की। अगर कहीं दिक्कत आए तो उसमें मैम आप हेल्प करोगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे चलिए टीम मैम। के लिए तो मैं हूँ यहाँ पे, ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो हमारे टीम में जो भी जिसको जी जी। प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन को लेके आती है, और भी आगे जो हमारी ट्रेनिंग्स होंगी उसमें भी कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसके लिए मैं मतलब पर्सनली मैं गाइड कर सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जब भी हमें बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। और बस मैं लास्टली कुछ मतलब अनम्यूट करूंगी, लकी एक बार आप अनम्यूट का राइट दे दोगे सभी को, देन मैं कुछ लोगों से बात करूंगी और समझूंगी कि हाँ मीटिंग से उन्होंने क्या क्या सीखा। देन अगर हम इसी मीटिंग को कंटिन्यू रखें तो क्या लगा कि हाँ हम अपनी इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल में। लकी एक बार आप हाँ, सभी को अनम्यूट का राइट देना, जिसको मैं बोलूंगी एक बार वही अनम्यूट कर लेगा। तो अभी एक बार तक मैं, नीरज मैम वो हमारे करना यहाँ पे कि सबसे आपने क्या सीनियर, कपड़ा मारना वो कर लिया मोना ऐसा नहीं मैम आप होता अभी म्यूट रखो अपने आप को, अभी म्यूट रखो मैम आपको। जब मैं बोलूंगी तभी म्यूट करना है ना। जिसको मैं गलत है बोलूं वही किसी म्यूट रखे, सबके पास तुम्हें ऑप्शन बैठती आ गया, नहीं नहीं तो मीटिंग डिस्टर्ब हो हो जाएगी। क्या होती है मोना बहन मैंने आप कितने म्यूट कर लो अपने आप को। मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो मैम आप थोड़ा सा शेयर करोगे कि आपने क्या सीखा, जिससे आगे चल के इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर और भी ट्रेनिंग हम आपको देंगे तो उससे सीख करके लाइफ में ग्रोथ ले पाओगे। थोड़ा एक दो टिप अगर आप शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा मैम। मैम म्यूट कर, अनम्यूट कर लो अपने आप को। लकी अनम्यूट का राइट दे दो मैम को। मैं मेरी बजा रही हाँ। थी, सॉरी फॉर दैट। मैं एक्चुअली मेरा कंप्यूटर अचानक बंद हो गया था। सभी को राइट अरे प्लीज आप सभी लोग अपने आप को ठीक है म्यूट रखिए, जिसको मैं बोलूँ उसको आप अनम्यूट करिए, क्योंकि बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है प्लीज। आवाज आ कोई रही है बात मैम? ठीक है। हेलो। हेलो। जी जी मैम, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। पहली बात तो मैम, मैं सत्या मैम की थोड़ी सी बात बोलना चाहूंगी कि मैम बहुत अच्छा समझाती हैं, नॉर्मल बात करती हैं, बहुत छोटी एज की हैं, और मैं इनसे इतनी प्रभावित हूँ कि मैं इन्हें 1 साल से 1 डेढ़ साल से फॉलो कर रही हूँ। बट मैं काम शुरू नहीं कर पा रही हूँ, कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं, मेरा मन ऐसा नहीं है कि मैंने किसी से पता नहीं किया है, मैंने बहुत लोगों को फॉलो करने की कोशिश करी, बट मैं घूम फिर के सत्या मैम के पास ही आ गई। मैंने कहा मुझे किसी का समझ ही नहीं आ रहा। और लकी सर के लिए मैंने एक ही क्लास अटेंड करी थी। पहले अपने सीनियर्स के बारे में ही बोलूंगी कि एक, मुझे अभी फोन चलाना भी ठीक से नहीं आता है। मैं समाज सेवा करती हूँ जैसे, तो मैं लोगों से बोलती भी हूँ, कम्युनिकेशन मेरा अच्छा है, मैं अपनी तारीफ ही कर रही हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लकी, मैंने, मेरे को फोन चलाना भी इतना नहीं आता, मैंने एक ही क्लास उनकी अटेंड करी और मैंने मैम को तुरंत रिप्लाई भी दिया। उन्होंने उसमें फोन, अभी मेरे पास फोन ही है, लैपटॉप नहीं आता,
तो मैंने उसमें एक ही बार में मैडम सर की क्लास में से मैंने सीखा, और मुझे मतलब इनकी क्लास बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी तरह सिखाया इन्होंने, पॉइंट टू पॉइंट इतना बढ़िया सिखाया फोन पे। एक ही बार में मैंने कैप्चर कर लिया, बहुत अच्छा लगा। लकी सर के लिए भी थैंक यू, और सत्या मैम के लिए भी थैंक यू। और सुप्रिया मैम ने भी बहुत पेशेंसली बताया। जो things बताए हैं उन्होंने, सबसे पहले बताया उन्होंने कि पेशेंसली लिसन। जब तक हम सामने वाले की पेशेंसली सुनेंगे नहीं, तो शायद हम उनको समझा भी नहीं पाएंगे। इट मीन्स कि हमें सबसे पहले उनकी बातों में यही ऑब्जर्व करना है कि क्या प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है, उसको समझना है। उनका ऑब्जर्व अंदर तक करना है कि उनको किस चीज में, कहाँ पर, किस सिचुएशन में प्रॉब्लम आ रही है। फिर हमें उनको क्लियरिटी देनी है कि हाँ, इस चीज से हमें ये क्लियर हो जाएगा, इस प्रॉब्लम को हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में जो तीसरा जो ऑप्शन है, उनको हमें सॉल्यूशन देना है कि हमें किस तरह से तुम्हारी ये प्रॉब्लम हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें उनका भी बिहेवियर हमें अब्जॉर्ब हो जाता है, और हमारा भी इस 2-3 मिनट में, जो 5 मिनट में हम लोग उनका कम्युनिकेशन जो देखते हैं, हमारा भी उनको पता चल जाता है, और उनको भी हमारा पता चल जाता है कि कोई बिल्कुल, लोग बाग आजकल कहते हैं कि फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन में, ये हो रहा है। तो कम्युनिकेशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहेवियर से टच है, जो बिहेवियर की वजह से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि सामने वाला कैसा है, और जो हमसे बात कर रहा है वो कैसा है, आगे लाइफ में वो क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, उसके माइंड में क्या सेट, वो निकलवाना होता है हमें अपने कम्युनिकेशन से। तो इसी को लेके बहुत अच्छा समझाया सुप्रिया मैम ने। और यही है बस, अभी तो हम आपके लिए बहुत, अभी अभी तो हमें बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत अच्छा लगा, और बाकी जो कमी है वो आप बताइए, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल हम इसीलिए बैठे हैं कि आपको हाथ पकड़ के आगे ले जी 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 जी। जाएंगे। हमको भी मैम इतना दिन हो गया, टाइम लगा, देन आपको भी टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक चीज प्रोसेस मांगती है। अगर आपने जी, चाइनीज बम्बू का शायद नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना है यहाँ पे चाइनीज बम्बू का नाम, किसने किसने सुना है? अगर मेरे नहीं बारे सुना हुआ कोई बात नहीं, फिर भी मैं बता देती हूँ, ठीक है? हाँ चलो, बहुत अच्छी बात, काजुल मैम ने सुना है। अगर चाइनीज बम्बू को, अगर हम उसके बीज को रोपते हैं मैम ना, तो 5 साल अपने पे लग जाते हैं। उस बीज फ्रस्ट्रेट हो जाओ, शायद वो चाइनीज बम्बू कभी पनपेगा नहीं। तो इसी तरह एक ह्यूमन होता है, हमको पनपने में टाइम लगता है। हर एक चीज, हर जिंदगी की हर एक चीज प्रोसेस मांगती है। अगर आज हम यहाँ पे महीने के 2 लाख पे बैठे हुए, तो मैम हमने प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। तो आप भी प्रोसेस से गुजर जाइए बस। आपको जल्दबाजी नहीं कहते। एक कहावत है ना कि हर एक इंसान अमीर बन सकता है ना, बस वो जल्दी अमीर बनने की कोशिश ना नहीं करे। नहीं नहीं, पेशेंसली बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन का फर्स्ट पॉइंट है। और मैं देखो जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पेशेंसली ही काम होता है। अगर हम बिल्कुल पेशेंस नहीं रखेंगे तो शायद सक्सेस होने में, कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। एक एक पैड़ी चढ़ेंगे तभी हम ऊपर चढ़ पाएंगे। अदरवाइज अगर 4 सीढ़ी चढ़ेंगे तो फिर गिरने का भी तो डर है। बिल्कुल। मैम ये ठीक है, मतलब कि थैंक यू सो हमारे मच नीरज मैम। एक बार हम शिखा मैम को अनम्यूट करना चाहेंगे और पूछेंगे, मैम आपने क्या सीखा मीटिंग से और हमारा सपोर्ट कैसा रहा आपको? शिखा मैम, आवाज आ रही मेरी आपको? जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते मैम, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ मैम। जी मैम, आप शेयर करिए मैम, आपने क्या सीखा क्या समझा थोड़ा सा, ताकि मैं आपके सामने चीजें समझ पाऊं कि आपने सीखा भी कि नहीं सीखा, है ना? मैम देखो, मैं ना ऐसे पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत हेजिटेशन हो रही है, लेकिन आपसे जब बात करती हूँ तो मुझे लगता है, अच्छा लगता है आपसे बात करके कि हाँ, एक्चुअली में हाँ, आप हमें आगे तक ले जा सकती हैं। हाँ। चलिए और चलिए, मैम कोई बात नहीं। शिखा मैम को थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा घबराहट हो रही, कोई बात नहीं मैम, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो आप, म्यूट कर सकते हो, सॉरी। ठीक है। एक बार मैं रविता मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी, देन पूछूंगी मैम आपने क्या सीखा। मैम बहुत पेशेंस वाली लेडी है, खाना रोटी भी गोल गोल बना रही है ना। हेलो मैम। जी मैम, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। गुड ठीक हूँ, आफ्टरनून आप मैम, कैसे गुड हैं? इवनिंग, गुड इवनिंग। जी मैम बोलिए। गुड इवनिंग मैम। ठीक मैम है, आज अपना की बताइए। ट्रेनिंग से आपको, आपने क्या सीखा? सीखा है कि कस्टमर से बोलना कम है, सुनना ज्यादा है।
चलो मैम, बहुत अच्छी बात। यानी एक चीज तो कहीं ने रविता मैम ने सीख ली, क्योंकि रविता मैम बहुत बोलती हैं। इन्होंने ये चीज तो सीख लिया कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। बहुत अच्छी लर्निंग ले, हाँ बिल्कुल। आज मैंने रविता मैम आपसे एक चीज सीख ली, कि एक चीज सीखो लेकिन कुछ सीख के जाओ। भाई जिंदगी में आपने 10 ट्रेनिंग अटेंड करी, 10 ट्रेनिंग ऐसे देख ली, कुछ सीखा नहीं, बेकार है मैम। एक ट्रेनिंग से एक चीज सीखो, 10 दिन में 10 चीजें सीख लोगे ना। गुड आइडिया मैम, गुड। चलिए मैम, मैम अगली मैम। जैसे सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, तो जिसको जो जरूरी होता है वो वहां से पिक कर लेता है कि मुझे ये सीखना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल मैम, ठीक है। रविता मैम, एक बार शिवानी त्यागी मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी, देन कुछ क्वेश्चंस लूंगी, उसके बाद फिर हम मीटिंग को वाइंड अप भी करेंगे। शिवानी त्यागी मैम, आप पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरे यहाँ सपोर्ट किस लेवल का मिलता है, फिर उसके बाद हम मीटिंग के बारे में पता करेंगे आपसे, ठीक है? बहुत अच्छा मिलता है, हर तरीके से सपोर्ट मिलता है हमें। जी मैम। मैम, जी आज की मीटिंग से आपने क्या सीखा और क्या लगा कि आप यहाँ से सीख करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हो हमारे सपोर्ट और जी, गाइडेंस से? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब कस्टमर से हम बात करते पहले सोचते हैं कि कैसे बात होगी कैसे नहीं होगी। अब थोड़ा सा ये आपसे बात होके मैम से बात होके क्लियर हो गया कि हमें कैसे बात करनी है कस्टमर से, जी मैम, और उसे मतलब उसी के अकॉर्डिंग बात करनी है, जिसे वो समझना चाह रहे हैं जिसे समझाएंगे उसी अकॉर्डिंग बात करनी है हमें। जी मैम, जी मैम, ये बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल, हमें बहुत। मैम बन के बात करनी है, हमें नॉर्मल तरीके से हाउस वाइफ से बात करें तो हाउस वाइफ की तरह ही बात करनी है, ऐसे जी बोलना है। मैम, जी मैम, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल अच्छी लर्निंग ली आपने। यानी कहने का मतलब रिलेशन बिल्ड करना, मैम ने ये चीज जी सीखा बिल्कुल है। यानी बिल्कुल ये नहीं सोचना हाँ हाँ मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और आपको ये वो नहीं करना है, बस आपको एज अ बिल्कुल। सिस्टर एक रिलेशन के रूप में बात करनी। बहुत अच्छी लर्निंग ली मैम आपने। बस ये बहुत अच्छा लगा आज के सेशन से कि आप लोगों ने एक एक लर्निंग ली, ठीक है? चलो, जी बहुत जी अच्छी बात है मैम। अगला पर्सन, एक बार मैं मोना मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी, देन आपसे जानना चाहूंगी मैम आपने क्या सीखा। बस एक भी लर्निंग आप बताओगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा कि हाँ आपने कुछ सीखा तो सही। मोना मैम, आप अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते मैम, कैसी हो आवाज आप? कम कर बहुत दो। प्यारी हो। मैं अच्छी हूँ, आप सब ठीक हो? मैम पेन हाँ, पेन पेन सत्य मैम। हाँ। स्टॉप, और स्टॉप, ठीक है मैम।